अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद अदील, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूनिक इमोशंस। दोस्तों, मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने यूनिक इमोशंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि दिन ब दिन नई आने वाली मोटिवेशनल स्टोरीज़ आप तक आसानी से पहुंचती रहें। दोस्तों, नए साल के आगाज़ पर हर कोई पुरजोश होता है। हर कोई अपनी नई ज़िंदगी को नए हौसले, एक नए जज्बे के साथ शुरू करना चाहता है, एक नया रुख देना चाहता है। हर कोई नए साल के लिए प्लान्स बनाता है, अपने लिए नए गोल सेट करता है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँगा, आने वाले नए साल में क्या अचीव करूँगा, अपने आप से ये वादा करता है। और कई लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 9% लोग ही साल के आखिर तक अपने गोल्स पर कायम रहते हैं और उनमें से भी सिर्फ 5% लोग उनको अचीव कर पाते हैं। अब सवाल ये है, उन 5% लोगों के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट मौजूद है जो बाकी के 95% लोगों से मुख्तलिफ होते हैं? कौन सी जादू की छड़ी होती है उनके पास? वो ऐसा क्या ख़ास करते हैं जो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं? डेफिनेटली कोई ना कोई तो सीक्रेट ज़रूर होता होगा। तो आज की इस वीडियो में इसी सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। ये पिछले साल की बात है। 2019 ख़त्म होने वाला था और 2020 शुरू होने वाला था। उस्मान नए साल के बारे में बड़ा एक्साइटेड था। उसने अपने आप से यह वादा किया था कि ये साल उसकी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर होगा। वो इस साल में अपनी लाइफ को बदल कर दिखाएगा। साल शुरू होने से पहले उसने अपने गोल्स की उन चीज़ों की लिस्ट बना ली थी जिन पर उसने काम करना था, आने वाले साल में जिन्हें इम्प्रूव करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल, वज़न कम करना था, सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। इसी तरह के और भी बहुत से गोल्स थे। और फिर नया साल शुरू हो गया। उसने नए साल बड़े जोश और जज्बे से शुरू किया। वो बड़ा मोटिवेटेड था। उसे यकीन था कि वो नए साल में बनाए गए गोल्स को अचीव करके ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाएगा। वो सुबह जल्दी उठ जाना, वॉक, एक्सरसाइज, डाइट प्लान पर अमल कर रहा था। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डेली काम कर रहा था। अपने बनाए गए प्लान्स पर अमल करके बड़ा एक्साइटेड और खुश था। वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। एक दिन वो काम करते करते रात देर से सोया। सुबह जब अलार्म की आवाज़ पर उसकी आंख खुली तो उसने सोचा, रात अगर इतना काम कर लिया है तो सुबह थोड़ा ज़्यादा भी सो लूँ तो कोई बात नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं। और वो देर तक सोता रहा। जल्दी ना उठने की वजह से उसकी मॉर्निंग वॉक भी मिस हो गई और एक्सरसाइज भी ना कर सका। अब उस्मान ने यह सोचकर दिल को तसल्ली दी कि इतने हफ्तों से रेगुलर अपने प्लान्स पर अमल कर तो रहा हूँ, अगर अब एक दिन थोड़ा रेस्ट भी कर ली, अगर एक दिन थोड़ी रूटीन मिस भी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं। अगले दिन भी उसकी रूटीन में इस तरह की तब्दीली, इस तरह की मिसिंग एक आध बार हो ही गई और उस्मान ने अपने आप को पहले की तरह तसल्ली देकर उस तब्दीली को नज़रअंदाज कर दिया। और फिर आने वाले चंद हफ्तों में इस तरह की तब्दीलियाँ ज़्यादा होना शुरू हो गईं। सुबह देर से उठना हफ्ते में 1-2 बार होने लगा। डाइट प्लान में भी नरमी आ गई। वर्कआउट के लिए भी वो कभी जाता कभी ना जाता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी अच्छी आदतें जिनको वो साल के आगाज़ में उसने प्लान किया था, जिनको अचीव करने के लिए वो बड़ा पुरजोश था, वो सारी की सारी आदतें आहिस्ता आहिस्ता छूटती गईं। उसका जोश जज्बा ठंडा होता गया और आहिस्ता आहिस्ता वो पहले वाली नॉर्मल रूटीन में आ गया। दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों की मोरलेस यही कहानी होती है। हम अपने आप को इम्प्रूव करने का, ज़िंदगी में कुछ करने का इरादा तो करते हैं, शुरू में बड़े एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन फिर हमारी एक्साइटमेंट, हमारा जोश, जज्बा आहिस्ता आहिस्ता
ठंडा पड़ जाता है। उस्मान इन अच्छी आदतों को क्यों अडोप्ट नहीं कर पाया? वो अपने न्यू ईयर के प्लान पर क्यों अमल नहीं कर सका? क्योंकि उसके अंदर एक अहम चीज़ की कमी थी और वो चीज़ थी कमिटमेंट। और यही कमिटमेंट कामयाब लोगों का सीक्रेट होती है। कमिटमेंट का मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर आपने किसी ख़ास वक्त में कोई ख़ास काम करने का प्लान कर लिया है तो आप उस वक्त कोई और काम नहीं करेंगे। आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, किसी भी सूरत उसे चेंज नहीं करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। जितनी आपकी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही आप ज़िंदगी में कामयाब होते जाएंगे। अल्लाह को भी नेकी कामों में वो काम ज़्यादा पसंद है जिस पर आप कमिटेड होते हैं, चाहे वो छोटा अमल ही क्यों ना हो, लेकिन वो आप रेगुलर करें। ये नहीं कि कभी कर लिया कभी ना किया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी कमिटमेंट को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसका बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें अभी आप महीने में 2 दफ़ा जिम जाते हैं या जाते ही नहीं। अब आपने फ़िटनेस को बेहतर बनाने और वज़न को कम करने का इरादा किया है और आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप हफ्ते में 3 दफ़ा जिम जाया करेंगे। अब आप देखें, पहले आप महीने में 2 दफ़ा जिम जाते थे और अब आप महीने में 12 दफ़ा जिम जाने का प्लान बना रहे हैं। तो अब ये पहले की रूटीन में 600 टाइम इंक्रीज़ हैं, एक बहुत ही बड़ा इंक्रीज़, जिसके साथ कमिटेड रहना आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। अगर आप पहले महीने में 2 दफ़ा जिम जाते थे और अब आप अपने आप से कमिटमेंट कर लें, ये वादा कर लें कि अब आप महीने में 12 दफ़ा जिम जाया करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आप अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना ये चाहिए, अगर आप महीने में 2 दफ़ा जिम जाते हैं तो अब आप हफ्ते में 1 बार यानी कि महीने में 4 बार जिम जाने का प्लान करें और उस प्लान पर 3 महीने सख्ती से अमल करें। आपके लिए कमिटमेंट को पूरा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा बल्कि आसान होगा। बल्कि 3 महीने के बाद आपकी रूटीन बन चुकी होगी और आपको ऐसा करना बहुत ही आसान लग रहा होगा। 3 महीने पूरे होने के बाद अब आप हफ्ते में 1 दिन की बजाय हफ्ते में 2 दिन कर दें और इस पर 3 महीने अमल करें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप अपने टाइम को बढ़ाते जाएं, फिर हफ्ते में 3 दिन, फिर 4 दिन। दोस्तों, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस से आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। और दोस्तों, ये भी कोशिश करें 3-4 हैबिट्स पर एक ही वक्त में काम करने की बजाय एक वक्त में एक हैबिट पर काम करें। पहले एक गोल को अचीव कर लें, फिर दूसरे पर काम करना शुरू कर दें। ये बेहतर है बजाय इसके आप 3-4 काम इकट्ठे ही शुरू कर लें और फिर किसी भी काम को अच्छे तरीके से ना कर पाएँ। तो दोस्तों, जो भी खुद से कमिटमेंट करें, जो भी खुद से वादा करें, तो उससे कभी भी पीछे ना हटें, तो यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हुए होंगे। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।